हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो मैंने कुछ दिन पहले लगभग 8 से 10 दिन पहले 5 सितंबर वाले दिन अगर टू बी एग्जैक्ट बताऊं तो एक वीडियो बनाई थी। बिल्कुल यही थंबनेल था, वही वाली थंबनेल में लेके आया हूं। इसमें मैंने आपको बताया था CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आया है। SSC JEE में टोटल मैंने उस दिन बताया था आपको 1800 वैकेंसीज आने वाली है। दोस्तों मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी जाके इस वीडियो को जैसे देख रहे हो आप करंट में जाके उसके कमेंट बॉक्स में देखना, वहाँ पे कितने सारे लोगों के कमेंट आए हैं, भाई पी के बाद वीडियो बना रहा है, क्या दारू पी रखी है, क्या नशा करके आया, सस्ता नशा करके आया। पूरी आप देख लेना, मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब उस दिन जाके देख लेना। अब आज की मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो SSC CPWD की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। दोस्त मैं ऐसे नहीं है फ़ोन उठाया मुँह उठाया और वीडियो बना दी यार, कुछ तथ्य देख के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इसलिए आप जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि देखो मैंने कुछ दिन पहले आपको लगभग 5 से 6 महीने पहले ही बता दिया था BHEL का रिक्रूटमेंट आने वाला है और वो आपको दिख गया होगा। अब CPWD की वैकेंसीज हैं जो मैंने कुछ दिन पहले बताई थी कि आपकी इतनी वैकेंसीज आने वाली हैं SSC JEE के थ्रू। अब CPWD ने खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के आपको बता दिया है। चलो मैं दिखाई देता हूं। तो दोस्त पहले लिखने से पहले मुझे पता है ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते, भाई वीडियो से हम जुड़े हुए हैं तो एक आपके उंगली में जो मनाया आप लिख देते हो। तो भाई साहब मैं बहुत रिसर्च करके बनाता हूँ। अब देखो मैं किसी से गिला शिकवा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मिनट सोच लिया करो, जो मैं वीडियो दे रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा सोच के ही बना के दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कुछ भी आए और परोस के चले गए, क्योंकि मुझे पता है भैया आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी फर्जी वीडियो देख देख के आपको भी पता है मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था और मैंने भी यही सब कुछ फेस किया है। तो भैया देखो अब मैं आगे बताता हूँ क्या है CPWD। अगर आपने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ हर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो, छोटी हो बड़ी हो, बहुत बड़ी हो छोटी हो बहुत छोटी हो, सब आपको मिलती रहेगी टाइमली। ठीक है चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या नोटिफिकेशन आया है। तो दोस्त थोड़ा लिखने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो बस, और कुछ नहीं है। मैंने उस दिन आपको 1800 टोटल SSC JEE में वैकेंसीज बताई थी। आज मैं बता रहा हूँ 1800 से ज़्यादा भी आ सकती हैं। 1800 उस दिन गलती से 18,000 भी निकल गया था तो बहुत सारे स्टूडेंट वो तो समझ ही गए थे, लेकिन 1800 से ज़्यादा भी वैकेंसीज आती सकती हैं। ठीक है तो मैं जो बोल रहा हूँ देखो भैया, लास्ट टाइम पे अगर आपकी वैकेंसीज पूरा चार्ट निकल के आएगा फिर आप मेरे से मत कहना कि भाई साहब आपने पहले नहीं बताया। मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ इस बार 1800 से ज़्यादा ही वैकेंसीज आएंगी। ठीक है टोटल सब ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, अकेली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल की बात मत समझना। ठीक है टोटल, और अब तक के इतिहास की सबसे ज़्यादा होंगी SSC JEE की वैकेंसीज। ये किस बेसिस पर बोल रहा हूँ सब कुछ तथ्य मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इसलिए बोल रहा हूँ SSC JEE को सीरियसली लो, वरना भैया इससे बड़ा रिक्रूटमेंट SSC JEE में कभी नहीं आने वाला, कभी मतलब कभी नहीं आने वाला। चलो मैं आपको SSC JEE में जो CPWD में जो वैकेंसीज भेजी हैं SSC के लिए वो मैं दिखा देता हूँ। कल के दिन नोटिफिकेशन जारी किया है आपका। ठीक है तो देखो दोस्त ये है आपका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है 13 सितंबर को CPWD के द्वारा, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से। जो आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं जूनियर इंजीनियर पे या फिर जितनी इनको वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ इन्होंने इस नोटिफिकेशन में पब्लिश किया है। ठीक है अब मैं अपने इंपॉर्टेंट की बात करता हूँ, क्योंकि इनके पास में तो गैजेटेड पोस्ट भी चाहिए, नॉन गैजेटेड पोस्ट भी चाहिए और नर्स वगैरह सब कुछ चाहिए, क्योंकि इनका तो पूरा डिपार्टमेंट है। मैं आपको अपने इंपॉर्टेंट की बात बताता हूँ जो जूनियर इंजीनियर वाली वैकेंसीज है। तो इसके पेड नंबर जैसे आप 8 पे आओगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो डेजिग्नेशन है जूनियर इंजीनियर, C मींस जूनियर इंजीनियर सिविल। ठीक है टोटल वैकेंसीज इनके पास में जो है वो है आपकी 2364। लेकिन अब ये देखो जो रिक्रूटमेंट होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो होगा 1186। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब जो होता है ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गए आप फॉर्म दे दिया और आपका रिक्रूटमेंट हो गया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भाई एग्जाम के द्वारा आपका पेपर जो आपको जो एडमिशन मिलेगा, जो आपकी पोस्ट भरी जाएंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोला जाता है। ठीक है अब देखो इस वाले पॉइंट पे देखो यहाँ पे जो लिखा है ऑलरेडी सबमिटेड टाइमलाइन फॉर फिलिंग दीज वेकेंट पोस्ट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ना, ये मैं सिविल की बात कर रहा हूँ, JEE सिविल की। देखो जो अभी 2022 में जो पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ था उसमें 387 JEEs हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय SSC एंड देयर डोजियर हैज़ बीन रिसीव्ड इन मार्च 2022 एंड जून 2023। ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब जो नीचे वाला पॉइंट है उसको ध्यान से पढ़ना। 498 पोस्ट हैज़ बीन इंटीमेटेड टू SSC ऑन 9 अगस्त 2022। रिमेनिंग 129 पोस्ट विल बी इंटीमेटेड इन अ वीक टाइम। तो टोटल मिला के आपकी 498 प्लस 129 इन दोनों को मिला लोगे तो 627 के आसपास वैकेंसीज बन जाती हैं। ये आपकी SSC को सबमिट कर दी जा चुकी हैं इसी वीक में। ये जूनियर इंजीनियर सिर्फ सिविल है तो 627 ही हो गई। अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ लिख रखा है आपका बी नॉन गेजेटेड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ये टोटल वैकेंसी है 436। अब इसमें क्या दे रखा है 193 पोस्ट हैज़ बीन इंटीमेटेड टू SSC ऑन
9 अगस्त 9 अगस्त को उन्होंने सबमिट की होंगी किसको, एसएससी को, भैया इनको भर के दे दो हमें। ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की दोनों कंबाइंड आती हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये इलेक्ट्रिकल के अंडर में आता है जूनियर इंजीनियर, ठीक है। और 69 पोस्ट विल बी इंटीमेटेड बाय दिस वीक। तो टोटल मिला के 193 प्लस 69, ये टोटल मिला के आपकी 200 प्लस निकल जाती है। तो ये वाली वैकेंसीज 250 प्लस यहाँ हो गई, ठीक है। और आपकी जो मैंने बताया जूनियर इंजीनियर सिविल वाली वो हो गई 627। तो 600 और 200 800 900 के आसपास ये वैकेंसीज हो गई आपकी। और मैंने 1800 वैकेंसीज बोली थी टोटल। ये वैकेंसीज पब्लिश हो चुकी हैं, एसएससी को दी जा चुकी हैं, यानी कि ये जूनियर इंजीनियर के थ्रू ही भरी जाएंगी। इट मींस 900 वैकेंसीज तो ऑलरेडी हो गई। अब और भी डिपार्टमेंट है, बीआरओ सबसे ज़्यादा वैकेंसी देता है, उसके बाद में एमईएस डिपार्टमेंट है, उसकी भी मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियोस देखो, क्लब करके देखते रहना। जो भी कंटिन्यू फॉलो कर रहा होगा, बिलीव कर रहा होगा, उसको पता होगा कि कहाँ से वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं। क्योंकि दोस्त आप सभी लोगों के लिए इतनी आरटीआई डालता हूँ मैं, इतनी आरटीआई डालता हूँ बहुत ज़्यादा। अभी मैंने ईएससी का जो कल आपके फॉर्म निकले हैं उसके लिए भी मैंने आरटीआई डाल रखी है। उस आरटीआई में मैंने ये पता किया कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं जो कि ग्रेड ए ऑफिसर्स के लिए बुक्ड है, ठीक है। तो ये सब कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्त बिलीव किया करो, जैसे मैंने बीएचईएल की बताया था, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी जो आपकी निकल के गई है, सॉरी आरआरबी जेई हो गया, एसएससी हो गया, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मैं जल्दी से लेके आऊंगा। सेल की भी मैंने बोला था कि आपकी सेल में भी वैकेंसी आएंगी, फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, सेल में भी वैकेंसीज आएंगी, यूपीपीसीएल एई में भी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। ये सब वैकेंसीज अभी डिले चल रही हैं, जरूर आएंगी, थोड़ी डिले होंगी लेकिन जरूर आएंगी वैकेंसी। बीएचईएल में मेरे को उम्मीद थी कि ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, लेकिन उन्होंने वैकेंसीज कम निकाली हैं, ठीक है। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड करूंगा। और दोस्त कमेंट बॉक्स में लिखने से पहले कुछ सोच लिया करो ब्रो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जहाँ भी रहो पढ़ाई करते रहो, हर इन्फॉर्मेशन को अपनी की पॉजिटिविटी में यूज़ करो, ठीक है। मैं बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ और बहुत दूंगा आगे, ठीक है। और जब सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो यार सब्सक्राइब तो कर ही लो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।